जीना है तो हंस के जियो, हंसना ही है जिंदगी। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लता ब्लॉग्स पे। दोस्तों, हम सभी जीवन में अपने हमेशा खुश रहना चाहते हैं, यंग दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल लोग रहते हैं और आप भी रहते होंगे, और आप नहीं रहते तो आप रह सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आज मैं लाई हूँ आपको कुछ ऐसे टिप्स जिनको आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में फॉलो करोगे तो आप भी हमेशा यंग बने रहोगे। और दोस्तों, मैं हमको हमेशा हर वीडियो में जनरली बोलती हूँ कि ये सब चीज़ें आपकी सोच पे निर्भर करती हैं। ये हमारे दिमाग की सोचने की क्षमता पे निर्भर करती हैं कि हम क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं। हमारी सोच जितनी सकारात्मक होती है, हमारे साथ जो घटनाएं घटती हैं, परिणाम होते हैं, वो भी सकारात्मक ही होते हैं। तो दोस्तों, अब ये वीडियो चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, सबके लिए है। और आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं, आपकी उम्र 35 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, जो भी है, लेकिन फिर भी आप जवान दिख सकते हैं या यंग दिख सकते हैं। और दोस्तों, ये जो हम अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते रहते हैं या गिनते रहते हैं साल कि हम इतने साल के हो गए, इतने साल के हो गए ना, तो ये सिर्फ जस्ट एक नंबर होता है और इसका आपके जीवन से कोई संबंध नहीं होता। ये अगर हम काउंट ना करें तो शायद हमें महसूस भी ना हो कि हम कितने साल के हो गए, लेकिन चूंकि हम गिनते रहते हैं कि 10 साल, 15 साल, 35 साल, 50 साल, तो हमें वो फीलिंग आने लगती है ना, हमारे दिमाग में सूचना चाहती है कि अच्छा हम 50 साल के हो गए, तो अब शायद हम यंग नहीं रहे। पर दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अपना के आप हमेशा यंग रह सकते हो, और ये चीज़ें मेरे लिए काम करती हैं, तो आई होप आपके लिए भी ये काम करेंगी। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है कि कई बार क्या होता है ना कि हम सुबह उठना सब जानते हैं कि अच्छा होता है, और सुबह हम उठ भी जाते हैं जल्दी, पर उठ जाते हैं पर हमारा दिमाग सोता रहता है। दिमाग सोता रहता है, तो इसके लिए आप क्या करें कि जब सुबह आप उठते हैं, इसके बाद अपना दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर आप योगा करिए। योगा बहुत अच्छा टॉनिक होता है दोस्तों, और ये हर उम्र के लिए, पुरुष हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा होता है। और इससे क्या होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी इसमें शामिल करिए, जैसे आप अनुलोम विलोम करते हैं, भ्रामरी करते हैं या कपालभाति करते हैं। इससे क्या होता है, जब हम योगा करते हैं या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स एक्टिव हो जाते हैं, हमारा दिमाग भी एक्टिव हो जाता है। और ये एक्सरसाइज आपको सबसे ज़्यादा काम तब आती हैं जब आपके बच्चों ने आपके घर को सर पे उठा रखा हो, तब ये आपका योगा या ब्रीदिंग एक्सरसाइज तब भी आपको शांत रखती हैं और आपको एनर्जेटिक फील करवाती हैं, और आप परेशान नहीं होते। तो दोस्तों, आप अपने जीवन में योगा को शामिल करिए। दूसरा है दोस्तों कि आप कनेक्ट विद नेचर, आप प्रकृति के साथ जुड़िए। दोस्तों, प्रकृति वो चीज़ है ना कि जिसने हमें हर समस्या का समाधान दिया है। प्रकृति में आप कुछ भी ढूंढोगे, आपको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो आप प्रकृति से जुड़िए। जैसे अगर आपके घर में गार्डन है तो आप गार्डनिंग करिए। अगर जगह नहीं है, गार्डन नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो आप अपनी बालकनी में गमले लगाइए। बालकनी भी अगर नहीं है बड़ी, तो आप खिड़की पे लगाइए। घर में 2-4 गमले ऐसे रखिए जिससे कि आप उनके साथ टाइम थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर सको, मतलब बिता सको, क्योंकि प्रकृति बहुत अच्छा टॉनिक होती है आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए, आपके फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आज की लाइफ में ये जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है ना हमारी, अगर इंसान के पास ये टेंशन या फ्रस्ट्रेशन ना हो तो आदमी खुश रह सकता है। पर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हमारी लाइफ में कि इसकी वजह से हम नहीं रह पाते। तो जब आप प्रकृति से जुड़ते हो, इस तरह से थोड़ी देर पेड़ पौधों के साथ बिताते हो, निराई गुड़ाई जो भी आप करते हो, तो उससे आपको अच्छा भी लगता है, और आप ये जो आपका फ्रस्ट्रेशन होता है या आपको टेंशन होती है, ये भी आप भूल जाते हो कई बार कि मैंने छुट्टी मांगी थी, मेरे बॉस ने मुझे छुट्टी नहीं दी, अब आप उसी को लेकर परेशान हो, तो आपके साथ ये कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, आप ये अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करिए। भले आप गमले ही लगाइए, पर आप करिए ज़रूर। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट है कि आप जब भी डिनर लीजिए, तो डिनर में आप जितना हल्का भोजन ले सकते हैं, मतलब अपने अनुसार आप जितना हल्का भोजन ले सकते हैं आप उतना हल्का भोजन लीजिए। और वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कितने और क्या चीज़ लेने से आपको भूख महसूस नहीं होती, या आपको दिक्कत नहीं होती कि इससे आपने बहुत कम खाया, फिर पता चला भूख लगी है तो नींद नहीं आ रही। तो आप अपने अनुसार जितना हल्का भोजन ले सकते हैं आप वो करिए।
फ्रूट्स में काम चल जाता है, फ्रूट्स लीजिए, सलाद में काम चल जाता है, सलाद लीजिए, या दलिया है या केवल चपाती हैं, थोड़ा सा हल्का मतलब जो भी है आप लीजिए। इससे क्या होता है आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स रहती है। क्यों रिलैक्स रहती है? क्योंकि जब हम बहुत हैवी मील लेते हैं डिनर में तो उससे क्या होता है ना कि हमारी बॉडी को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। भाई भोजन हमने लिया तो उसको डाइजेस्ट भी तो करेगी, और जब हम हल्का भोजन लेते हैं तो हमारी बॉडी को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिससे कि हमारी बॉडी भी रिलैक्स रहती है। तो आप ये अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करिए। जब भी आप डिनर लीजिए कोशिश करिए कि आप जितना हल्का आप अपने अनुसार खा सकते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये मेरे अनुसार हल्का है, आप उतना लीजिए। इसके बाद दोस्तों, हंसना तो आपको पता ही है कि सबसे अच्छी टॉनिक मानी जाती है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट सीरम। आप जितना हंस सकते हैं, और ऐसा नहीं कि दोस्तों हम दूसरे पे हंसें, आप खुद पे हंस सकते हो, आप खुद का अपना मजाक बना सकते हो, आप अपनी गलतियों पे हंस सकते हो। तमाम गलतियाँ ऐसी होती हैं ना लाइफ में, हम किए होते हैं तो याद आता है कि सोचो हम ऐसा करते थे, मतलब होता है ना, तो आप उनको याद करके हंस सकते हैं। या अपने ऊपर ही खुद जोक करिए, खुद हंसिए। मतलब जैसे लोग अगर आपको देखें ना बोलें कि पागल हो गई हो क्या, तो आप वही पागलपन आप में होना चाहिए हंसने के लिए। और आप जितना हंस सकती हैं उतना हंसिए, ये आपको यंग रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ दोस्तों कि आपकी बर्थ सर्टिफिकेट पे कुछ भी लिखा हो, आपकी बर्थ सर्टिफिकेट पे कुछ भी लिखा हो कि आप इतनी, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप इतने साल के हो गए, लेकिन जब ये चीज़ें आप करोगे ना तो आपको खुद महसूस होगा, आपका दिमाग ही नहीं जाएगा उन सब चीज़ों की तरफ, और आप अपने को एनर्जेटिक और हमेशा खुश महसूस करोगे। और ये सब चीज़ें हमारे यंग रहने के लिए और भी ज़रूरी हैं, और इससे हमारे दिमाग की सोच भी प्रभावित होती है। जब हमारी सोच पॉजिटिव रहती है, हम चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, तो उनका इफ़ेक्ट भी पॉजिटिव होता है। और दोस्तों कहते हैं ना, जीवन में कुछ भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप अपने जीवन में कुछ ऐसा शामिल करिए जो आपको अच्छा लगता हो। आपको डांस हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, सिंगिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, या आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो या करना चाहा हो कभी, और आप किसी कारणवश ना कर पाए हो, तो आप उसे कल से नहीं, उसको आज से ही शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप जब अपनी पसंद का काम करते हैं ना, जब जो चीज़ हमें पसंद होती है तो हम उसमें खो जाते हैं। फिर हमें अपने आसपास का भी कई बार याद नहीं रहता ना कि कौन हमारे पास से गुजर गया या कौन आया। हम ध्यान दे पाते हैं? कई बार नहीं दे पाते ना, क्योंकि हम उसमें इतना मस्त हो जाते हैं। तो आप अपने जीवन में इस तरह की कोई भी चीज़ ज़रूर शामिल कीजिए दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा, और आपको मतलब आपका दिमाग हमेशा खुश रहेगा इन सब चीज़ों से, क्योंकि वो काम हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें पसंद है, हम ज़बरदस्ती में नहीं कर रहे। तो आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जो सबसे बेस्ट तरीका है, और ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, किताबों का महत्व। किताबें, कहते हैं किताबों के बारे में कहा गया है दोस्तों कि जिस इंसान से होकर गुजरती हैं उसके ऊपर अपनी चमक छोड़ जाती हैं। तो चमक कैसे छोड़ जाती हैं? उसकी सोच प्रभावित होती है, इंसान खुश रहता है, और जब खुश रहता है इंसान तो उसकी चमक तो उसके चेहरे पे दिखेगी। तो आप किताबों को अपना दोस्त बनाइए। आप किसी भी उम्र में हैं, मैंने बोला ना दोस्तों, आप महिला हैं, पुरुष हैं, और जीवन के किसी भी उम्र में हैं, बच्चे हैं, आप किताबों को अपना दोस्त बनाइए। और जो किताबें आपको पसंद हो पढ़ने में, धार्मिक, आध्यात्मिक, स्टोरी बुक्स, जैसी भी बुक्स जो भी आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़िए, क्योंकि कोई भी किताब बुरी नहीं होती दोस्तों। अगर आप देखोगे अच्छे नज़रिए से उसको, तो हर किताब आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी। अगर वो किताब लिखी गई है तो जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। और कहते हैं ना कि किताब हो या इंसान हो, उसको देखने का नज़रिया आपको होता है, आपका होता है कि आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं। तो इसलिए आपको जो भी बुक पसंद हो तो उनको आप अपने जीवन में शामिल कीजिए। आप दिन में घंटे 2 घंटे जब भी आपको टाइम मिलता है ज़रूर करिए, ज़रूर पढ़िए। या बहुत लोगों को सोते समय आदत होती है कि रात में हम पढ़ते हैं, या बहुत से लोग दोपहर में जब लेटते हैं तब करते हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीजिंग होता है, आपका तनाव दूर करती हैं किताबें, और ज्ञान तो आपको देती ही देती हैं। ये तो आप सब जानते हो कि ज्ञान तो हमें मिलता ही मिलता है। तो दोस्तों आप इनको अपनी लाइफ में शामिल कीजिए। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ कि हम यंग दिखना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें तो आपको करना ही करना है। इसके साथ आपको अपनी स्किन का भी ध्यान रखना है, अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है।
जब आपकी बॉडी सही रहेगी, स्किन सही रहेगी, तो भी आप अपने आप को जब शीशे में देखोगे ना, और आईना ज़रूर देखें और अपनी तारीफ़ खुद से करें, और आपको इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट ज़रूर दिखेंगे। तो दोस्तों, स्किन में अगर आप महिला हैं तो दोस्तों जनरली क्या होता है, महिलाओं में जब प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो उनकी मतलब बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेज होते हैं। लोगों के किसी की स्किन में होता है, किसी की बॉडी पे होता है, तो उसके लिए क्या करिए, या बहुत से लोगों को मिलाज्मा वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, पिगमेंटेशन की। तो दोस्तों जनरली बहुत से वीडियोस आपको मिल जाएंगे, पर ये जनरली ठीक नहीं होता, पर ठीक होता है। इसका एक बेस्ट तरीका है, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप क्या करिए कि मॉर्निंग वॉक करिए। आप डेली अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आप देखोगे कि वो आपका धीरे धीरे कम हो रहा है। दूसरी चीज़, आप जब भी बाहर जाइए तो आप सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, क्योंकि आजकल धूप ज़्यादा होती है। अभी सर्दियों में तो कम है, बट जैसे जब गर्मी आती है तो बहुत होता है। तो जब भी आप बाहर निकलिए, आप मुंह ढक के निकलिए, हैट लगाइए, कैप लगाइए, दुपट्टा बांधिए, जो भी करिए, उसके साथ आप सनस्क्रीन लोशन ज़रूर लगाइए। दोस्तों, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे हम अपने फेस पे लगा सकते हैं, आप अपने हाथों पे लगा सकते हो, तो इसको लगा के निकलिए। इसके बाद आपको जो लगाना है वो लगाइए। तो दोस्तों, क्योंकि हमारे जवां दिखने में जाहिर सी बात है कि हम सब कुछ अपना कर लिए, लेकिन हमारी स्किन या हमारी बॉडी भी अच्छी दिखनी चाहिए ना। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा, और ये जो सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत काम करते हैं, और आई होप आप अपनी लाइफ में फॉलो करोगे तो आपको भी ये बहुत काम आएंगे। और दोस्तों, रही बात शुरुआत करने की, तो आप ये मत सोचना कि मैं कल से करूँगा, परसों से करूँगा। कल परसों कभी नहीं आता। आप ये सोचो कि मुझे आज से ही करना है। और दोस्तों, जब शुरुआत करोगे तो सब चीज़ मुश्किल लगती है, लेकिन आप धीरे धीरे ये सोचोगे कि नहीं, मुझे यंग दिखना है, मुझे एक्टिव रहना है, मेरी उम्र कुछ भी है बट वो मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। और अपने दिमाग को भी आप यही सूचना दीजिए। और जब आप देखोगे इस तरह से अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी रखोगे, पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव लोगों से मिलोगे, तो आपको इसका असर बहुत ज़्यादा दिखेगा। और जब भी आप आईने के सामने जाएं तो आप एक भरपूर कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, और आप खुद की तारीफ़ करिए। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आज मैंने अपना जो मेरा टारगेट था वो मैंने पूरा कर लिया, और आज मैं बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। तो जब आप इस तरह की बातें खुद से करेंगे ना, तब भी आपको बहुत उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो दोस्तों, आप इसको अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करिएगा। और मैं फिर से कहती हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो, वो एक नंबर होता है। क्योंकि हम अगर ये नहीं बना होता कि नहीं 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, तो शायद हमें इतना महसूस नहीं होता कि हम कितने साल के हो गए। लेकिन चूँकि ये बर्थडे आ गया, वो बर्थडे आ गया, तो गिनते गिनते हमें लगने लगता है कि नहीं यार, अब हम बूढ़े हो रहे हैं, अब हम जवान नहीं रहे। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, ये आपकी सिर्फ सोच का असर होता है। आप सोचोगे तो आप हमेशा जवान रहोगे, और नहीं सोचोगे तो आप 30 साल में भी बूढ़े हो जाओगे या लगोगे। तो ये आपकी सोच पे निर्भर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों।